मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारा ज़िला डोडा, खुसूसन हम ज़िला डोडा की बात आज करने जा रहे हैं। आज जो बात होगी वो सिर्फ एक गरीब मजदूर के बारे में बात की जाएगी। ये गरीब मजदूर जो है ये सदियों से जो है पिसा गया है और इस गरीब की आवाज़ उठाने के लिए, इसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। सरकारों से हमेशा इस मजदूर ने उम्मीद रखी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस मजदूर ने उम्मीद रखी, लेकिन उनकी उम्मीद पर कोई भी खरा नहीं उतरा और किसी ने भी वफा नहीं की। हम मजबूर हो गए जब हमने हालात जो है एमजी नरेगा के अंदर जो हमारे जो मजदूर हजरात हैं जिला डोडा के अंदर, आपको ये बात सुनकर ताजुब होगा कि 95,000 मजदूर जो हैं वो रजिस्टर हैं एमजी नरेगा के अंदर यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। और वो 95,000 मजदूर जो हैं उनको हमेशा धोखा दिया जाता है। मैं जल्द अज जल्द आपको बताना चाहूँगा कि 2025-26 का एमजी नरेगा जो प्लान बनाया गया वो अप्रैल 1 2025 को जो है वो सेंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ और फिर लोगों की डिमांड्स लगानी थी, काम शुरू करने थे। लेकिन आईडीडी डिपार्टमेंट डोडा की मैं बात करूं, वो हमेशा टालते गए इन लोगों को। अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा था कि 1 महीने के अंदर जो ही जेईज वगैरह ने प्रोजेक्शन की थी, एस्टिमेशन किया था और साथ में एक ऑर्डर आता है आईडीडी डिपार्टमेंट या डायरेक्टर ऑफिस आईडीडी जम्मू से कि इस बार जो आपने प्लान बनाया था उस प्लान के अंदर जो आपके लैंड लेवलिंग के जो काम थे, लैंड डेवलपमेंट के जो काम थे, प्रोटेक्शन वर्क के जो काम थे, अब जी वो कैंसिल हो गए। जो ही उनको कैंसिल कर दिया गया, लोगों ने जो डिमांड्स दी हुई थी काम के लिए वो भी कैंसिल हो गई। फिर कहा कि आप प्लान को रिवाइज करो, जितना पार्ट जो है उस प्लान में से छूट गया एमजी नरेगा में उसको ऐड करो। फिर उन लोगों को जो है अप्रैल मई में जो है लगाया गया कि आप इस प्लान को ऐड करो जो पैसा छूट रहा था। जो ही वो पैसा अब नए सिरे से नए काम डाल के अब ऐड किया गया, उसकी अप्रूवल जो है वो जून में मिली। जून जुलाई में अब जो ही काम शुरू करने किए थे, जो ही प्रोजेक्शन और एस्टिमेशन शुरू की थी, उसके बाद सितंबर में बारिशें हुई। उन तूफानी बारिशों की वजह से जो है पूरे जिला डोडा के अंदर जो है बहुत सारे मकानों के सामने से जो प्रोटेक्शन वर्क थी, रिटर्निंग वॉल्स थी या बैक वॉल्स थी, वो खिसक गई। बस उनका खिसकना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक नया ऑर्डर निकाला कि अब जो हमने प्रोटेक्शन वर्क का काम, लैंड लेवलिंग का काम जो बंद किया था, अब फिर से उसको प्लान के अंदर डाला जाए। फिर से वो कारोबार शुरू हो गया, नए सिरे से प्लान बनाना। अब आज जो है अक्टूबर एंडिंग में जा रहा है, फिर जब नए सिरे से वो काम उसमें डाले गए, आज की डेट में फिर से कहा जा रहा है कि अब जो है सिर्फ 10% जी आपको परमिशन है प्रोटेक्शन वर्क का काम करने का, लैंड लेवलिंग का नहीं है जी। अब ये मजदूर इतना डिस्टर्ब हो गया है, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो मजदूर हैं, चाहे वो मुलाजम हैं, चाहे वो जीआरएस है या सेक्रेटरी है या जेई है, अब वो भी डिस्टर्ब हो गए। करें तो करें क्या? अब करें तो करें क्या? मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे करीबन 8 महीने अब गुजर गए, क्योंकि ये 31 मार्च एंडिंग होता है सेशन का। अब अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है हमारे 6-7 महीने अब गुजर गए और अभी तक जो हमारा मजदूर जो है इस इंतजार में है कि हमें काम दिया जाएगा, हम काम करेंगे। मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि हमारे जिला डोडा के अंदर अभी मैंने आपको कहा था कि 95,366 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। 95,366 जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। अगर उनको हम एमजी नरेगा की उस स्कीम के तहत पूरा उनका जो हमने एक्ट में उनको गारंटी एक्ट के तहत 100 दिन का रोजगार दिया है, तो फिर जाकर वो उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है आईडीडी डिपार्टमेंट को 95,36,600 दिन का जॉब देना है हमारे मजदूरों को। फिर जब हमने ये उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, एक्टिव जॉब कार्ड 95,000 तो हैं, लेकिन एक्टिव जो हैं, जो इस वक्त चल रहे हैं, वो 86,800 जॉब कार्ड है। कितने? 86,000
800 जॉब कार्ड। आपको भी थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, ये कहानी गरीब मजदूर की है, ये मजलूम की है, इसलिए जल्दबाजी नहीं, हम कोशिश करेंगे कि विद इन 10 मिनट हम कंप्लीट करें। लेकिन मसला यह है कि आज हम कोई इस बात में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, रुकने हर पॉइंट हमने रखना है। अगर एक्टिव 86,600 हमारा 800 हमारा जॉब कार्ड होल्डर है तो 86,80,80,000 दिन जो है जनरेट करने हैं आरडीडी डिपार्टमेंट को जिला डोडा के अंदर, खाली जिला डोडा के अंदर। और अगर ये काम जो है डिपार्टमेंट मजदूरों को दे पाता है, कैन यू इमेजिन, आप सोचेंगे और कोशिश करेंगे आप कि फिर हम लोगों का जो काम बनता है, जो मजदूरी बनती है, वो 2 अरब 36 करोड़ रुपया बनता है। 2 अरब 36 करोड़ रुपया, कुछ लाख कुछ हजार तो वो तो अलहदा हैं, वो बनता है। लेकिन आज तक 2005 में जब एमजी नरेगा को जो है लॉन्च किया गया था, तब से आज 2025 तक अगर देखा जाए 50% क्रॉस कभी भी ये 100 दिन का रोजगार नहीं हुआ है। और मौजूदा दौर में मैं ये कहना चाहूं, अगर 8 महीने गुजर चुके हैं तो अभी तक डिपार्टमेंट जो है जिला डोडा के अंदर सिर्फ 7 लाख जो है 7,40,000 दिन दे पाया है अभी तक। और कितने देने हैं? 86 लाख दिन जो है वो जनरेट करने हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया कर्मियों में आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे जिला डोडा के अंदर जो है वो 17 ब्लॉकों पर मुश्तमिल है। 17 सीडी ब्लॉक्स हमारे यहाँ, 237 पंचायतें हमारे यहाँ हैं। और इन पंचायतों के अंदर जो है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, अगर हम एवरेज देखेंगे कि एक मजदूर को कितने दिन मिले हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि अभी तक सिर्फ किसी पंचायत में हर मजदूर को 1.5 दिन मिला है, किसी को 5 दिन मिले हैं, किसी को, यानी मैं पंचायत वाइज बात कर रहा हूं कि अगर एवरेज निकालेंगे हम 86,800 मजदूरों को अगर देखेंगे सरकार ने कितना दिया है तो 8 दिन से ज्यादा नहीं जाता है। टॉप जो है वो भद्रवा ब्लॉक है, जिस भद्रवा ब्लॉक में अभी तक एमजी नरेगा के मजदूरान को सिर्फ 8 दिन का जॉब मिला है। दैट मींस 92 डेज आर लेफ्ट स्टिल, अभी भी 92 दिन बाकी हैं 100 दिन के रोजगार में। अब मुझे आप ही बताएं कि अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बाकी रहे। कितने? ये 4 महीने रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने रहे। अब 6 महीनों में हमारे यहाँ जो सीजन है, यहाँ का जो मौसम है, वो दिसंबर से ही बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो अप्रैल मार्च एंडिंग तक सिलसिला शुरू रहता है। उस दौरान एक मजदूर को हमेशा ये कहा जाता है कि आज बारिश है, आज बर्फबारी है, आप मजदूरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन उसकी हाजिरी लगती है, अटेंडेंस लगती है। तो इट मींस मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी मुमकिन हो सकता है डिपार्टमेंट से, तो वो मुश्किल से मुश्किल नवंबर का महीना लगा सकते हैं या 15 दिसंबर तक मजदूर काम कर सकता है। इट मींस अगर वो कंटिन्यू भी दिन देते जाएंगे, वो हार्डली 30 से 35 या 40 दिन एक जॉब कार्ड होल्डर को दे सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि आज की डेट में जिन लोगों की डिमांड्स लगाई गई है वो अब रोक दी गई है। वो रोक क्यों दी गई है? कारण क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि अब जो अर्थवर्क था, हर काम का जो अर्थवर्क था, जो इनिशियल स्टेज पे काम हुआ करता है, उस पे लोगों ने काम करके रखा और सवाल उठा है कि मटेरियल नहीं है। अब उन लेबरर्स को, उन मजदूरों को उन कामों के ऊपर मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। अब मटेरियल कौन देगा? अगर आप डिमांड्स जो है मजदूर की लगा रहे हैं तो मटेरियल जो है वो डिपार्टमेंट ने देना है। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने यह किया कि उन्होंने टेंडर कॉल किए, 237 पंचायतों के ऊपर टेंडर कॉल किए और टेंडर्स में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अप्लाई किया, सिर्फ 156 में अप्लाई हुआ, बाकी जो पंचायतें हैं उनमें किसी ने टेंडर भी नहीं दिया। टेंडर न देने की वजह यह रही कि जो भी ठेकेदार टेंडर देता है उसका ये मतलब एक गिला है या शिकवा है, नाराजगी है, वो ये है कि बाद में ये डिपार्टमेंट जो है पैसे नहीं देता है। ये डिपार्टमेंट जो है मटेरियल सप्लायर्स को या स्किल्ड पर्सन को पैसे नहीं देता है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों का कि हम जीएसटी होल्डर हैं, हाँ, अगर पैसा आया हमारे अकाउंट में तो हम निकालकर उन लोगों को देंगे, वरना हम मटेरियल नहीं डालेंगे। अब एक चीज है कि जो वो ठेकेदार हैं वो भी एक हिसाब से ठीक बोल रहे हैं
कैसे? मेरे पास ये जो है सबूत है कि 2017 से लेकर 2025 तक आप हैरान हो जाएंगे, 1 अरब 86 करोड़ रुपया जो है मटेरियल का आरडीडी डिपार्टमेंट के पास बैलेंस है। 1 अरब 86 करोड़ रुपया मटेरियल का और जो है स्किल्ड का पैसा जो है अभी बैलेंस है। आप मुझे बताओ, हम लोग या हमारी पंचायतों के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर क्या इतने सक्षम हैं, इतने मालदार हैं कि वो एक एक पंचायत के अंदर 10 से 15 लाख का जो है मटेरियल जो है प्रोवाइड करेंगे एक पंचायत को, और बाद में उनका हफ्तों तक जो है वो बरसों तक जो है पेमेंट नहीं होगी? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिपार्टमेंट जो आरडीडी, ये बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं इस गरीब मजदूर के साथ। हम बाकी सब सह सकते हैं, सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस गरीब के बारे में क्यों कोई नहीं सोच रहा है? जो इस वक्त मुलाजिम हजरात हैं, उनको अगर उनकी सैलरी के हिसाब से हम देखेंगे, एक छोटे से छोटा मुलाजिम जो है आज की डेट में 1,500 से लेकर 5,000 जो है पर डे की सैलरी गेन करता है। अगर उसके बच्चों के लिए पर डे 1,500 भी कम हो जाता है तो आप गौर करें, 12 महीने 1 साल के अंदर अगर 100 दिन का रोजगार एक मजदूर को दिया जाता है और वो 272 के रेट से 27,000 रुपया बनता है, क्या वो 365 दिन में एक मजदूर अपने 7 से 6 या 7 फैमिली मेंबर्स को शुरू कर पाता है? इस सरकारी मुलाजिम के लिए आपका 8th पे कमीशन भी जा रहा है, उसके लिए टीए भी है, उसके लिए डीए भी है, उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस भी हैं, उसके लिए जो है दूसरे जो है कैजुअल लीव्स भी हैं, सब कुछ है। तो क्या ये मजदूर जो है हमारे देश का एक मजबूत हिस्सा नहीं है? क्या इसके राइट्स नहीं है? क्या इसके हुकूक नहीं है? क्या सियासतदानों को ये कभी जहन में नहीं आया कि कम से कम 80% जो है इस वक्त जो हमारी आवाम है जिला डोडा के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर, वो मजदूर तबके से बिलोंग करती है? अगर गारंटी एक्ट ये बनाया गया है एमजी नरेगा, तो गारंटी एक्ट के तहत तो फिर उनके 100 दिन का रोजगार जो है वो तो उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? मीडिया कर्मियों का भी ये मैं कहता हूं कि फर्ज बनता है कम से कम इन बेजुबान इन कमजोर लोगों की आवाज जो है अपने लेवल पे हमेशा उठाते रहिएगा। और आपका यह फर्ज बनता है कि आप आरडीडी कमिश्नर से पूछें, आप डायरेक्टर आरडीडी से पूछें, आप मंत्री जो है इस वक्त रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनसे पूछें, आप मौजूदा एसीडी साहब से यहां पे पूछें कि ये लापरवाही क्यों की जा रही है। उनके मुलाजम जो है इस वक्त वो अगर सिर्फ 2% जो है प्रोग्रेस दे पाए, 5% प्रोग्रेस दे पाए हैं 100% में से, कारण क्या है? उनकी सैलरी कैसे चल रही है? उनकी नौकरी कैसे इस वक्त जो है फंक्शन कर रही है? वो बिल्कुल एज ओके कैसे है जब आप लोगों ने प्रोग्रेस नहीं? एक मैं आखिर पे सिर्फ एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक ब्लॉक है हमारी इस जिला डोडा के अंदर, एक ब्लॉक है जिसका चिल्ली पिंगल नाम है, चिल्ली पिंगल ब्लॉक है। चिल्ली पिंगल की जो वहां एक पंचायत है उसका नाम हड्डल है, हड्डल पंचायत। आप इमेजिन करेंगे हड्डल पंचायत में सिर्फ 51 डेज आज तक लगे, सिर्फ 51 डेज। और उसके लेबरर्स कितने हैं मैं आपको यह बताऊं, उसके लेबर हैं 416। 416 में से पूरी पंचायत में कितने दिन लगे हैं? 51 डेज लगे। वो वीडियो क्या कर रहा है? वो जेईज और उनके सेक्रेटरी जीआरसीज क्या कर रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं कोई पूछ रहा है? घट ब्लॉक की एक पंचायत दशनान है, घट पंचायत जो बिल्कुल डोडा के एडजॉइनिंग में है, दशनान पंचायत है, 1 दिन लगा है पूरी पंचायत। रिकॉर्ड है मेरे सामने, आप इसके विजुअल्स ले सकते हैं, 1 दिन लगा है। दूसरा एक आपके सामने मिसाल रखना चाहूंगा। एक ब्लॉक है जनाब जकियास ब्लॉक है, जकियास ब्लॉक में पूरे डेज जो आज तक लगे हैं, ये आज की डेट तक 23 को, पिछले को मैंने ये रिकॉर्ड ऑनलाइन निकाला, अभी तक कितने डेज लगे हैं? 12,860 दिन लगे हैं जकियास में। टोटल डेज 12,260 लगे हैं। महराज मलिक की होम पंचायत, हाँ, महराज मलिक की होम पंचायत है, जकियास ब्लॉक है। और आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक में एक पंचायत में 24,748 दिन लगे, वहां ब्लॉक में 12,000 डेज लगे हैं। दाली उद्यानपुर ब्लॉक में एक पंचायत में कितने दिन लगते हैं? 24,748 दिन। क्या सवाल नहीं बनता है? सवाल नहीं बनता है, पूरे ब्लॉक के अंदर 12,000 डेज है और एक पंचायत के अंदर 24,000 डेज है।
ये वाहिद एक पंचायत है जो 5 ब्लॉकों के ऊपर भारी है। 5 ब्लॉक्स के अंदर जो है उसके लेवल में जो है अभी डेज नहीं लगे हैं। इसका मतलब कि वहां का जो वीडियो साहब है वो भी सोए हुए हैं, उसका जितना अमला है करोड़ों की तनख्वाह ले रहा है वो भी सोए हैं, और